जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिल सब कुछ है आज की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्क्रिप्ट में जो इस वक्त चल रही है यूपी की सियासत में। देखिए तस्वीरों में आप राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे यूपी पुलिस ने लाठी मारकर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मामला आपको बता दें, हाथरस में जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी मौत हो गई, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए, योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए आज राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जाना चाहते थे, जिसके लिए वो ग्रेटर नोएडा से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद जबरदस्त टकराव पुलिस और उनके बीच में, राहुल गांधी को गिरफ्तार करना पड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी जमीन पर गिर गए और गिरफ्तार करके उनको फिलहाल नजदीक के गेस्ट हाउस में पुलिस ने रखा हुआ है। वहां मौजूद है इस वक्त विजय लक्ष्मी, हमारी संवाददाता। विजय, बड़ी दूर तक वॉक करके आप वहां तक पहुंची, आपके साथ कई कार्यकर्ता भी, रागनी नायक है शायद, मैं देख पा रहा हूं, आप बात कीजिए उनसे। जी रागिनी है मेरे साथ। जी सौरभ रागिनी से बात करते हैं क्योंकि काफी दूर है, काफी वॉक करके हम आए हैं। व्हीकल का मूवमेंट अलाउड नहीं है इस प्रीमाइसेस में, इसलिए वॉक करना मजबूरी भी है, लेकिन काफी वॉक आज होगी रागिनी आप लोगों की। देखिए, मुझे लगता है कि संघर्ष तो बहुत लंबा हुआ है और ये जारी रहेगा जब तक कि इंसाफ और न्याय हमें मिलेगा नहीं। और जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो पीड़िता का परिवार है, उसके आंसू पोंछने के लिए, उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए, बांटने के लिए जाना चाहते थे, और यूपी पुलिस ने न सिर्फ रोका बल्कि लाठी चार्ज किया, धक्का मुक्की की, राहुल जी को गिरा भी दिया। हम लोग वहां बहुत देर तक खड़े रहे। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर धारा 144 लगी है, मैं अकेले जाना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी से नहीं जाने देंगे तो पैदल जाना चाहता हूं। तो समस्या क्या है कि योगी सरकार इस तरीके की तानाशाही और अत्याचार करने पर क्यों उतारू है, आज मुझे लगता है पूरा देश जानना चाहता है। योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि फोटो ऑप है कांग्रेस पार्टी के लिए, और राहुल गांधी खुद गिर गए, उनको किसी ने गिराया नहीं, वहां पर इतना माहौल ऐसा था कि वो गिर गए, और ये फोटो ऑप के लिए कांग्रेस नेता कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी पहले कि फेक न्यूज है। पुलिस उसके बाद 376D को भी फेक मान रही थी, पर सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही थी। फिर उसके बाद लगातार ये कहते रहे कि इलाज बढ़िया चल रहा है, फिर कहा कि कमर की हड्डी नहीं टूटी है, जीभ नहीं कटी है। उसके बाद उस लड़की का देहांत हो गया, जाकर परिवार को ये समझा रहे थे कि गलती आपकी भी है। ऐसे पुलिस वालों की और ऐसे नेताओं की आप बात मानना चाहती? उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वो है जो कि या तो दबाव में रहती है या पस्त पड़ी रहती है। सरकार या तो खुद ही संलिप्त रहती है अपराध करने में, या फिर संरक्षण देती है। तो इनकी बात मानेंगे? आपके पास विजुअल है, मैं चाहती हूँ कि वो विजुअल आपके चैनल भी चलाएं कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लहूलुहान हो गए लोग, पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते, लेकिन हमें आगे जाने से रोका गया, अभी डिटेन कर दिया गया है, हम बस वहीं तक जाने वाले। तो आगे अभी क्या कांग्रेस पार्टी करने वाली है आज, क्योंकि पुलिस डिटेन करके आपके नेताओं को यहाँ ले आई है, अभी भी आप हाथरस तक जाने की? देखिए, हम शांति प्रिय तरीके से केवल हाथरस जाना चाहते हैं। हम अपने आप मिलकर जानना चाहते हैं कि आज परिवार की क्या हालत है, किस तरह से मदद की जा सकती है, किस तरीके से उनके दुख को हम कम कर सकते हैं, और वो हम करते रहेंगे। आप ये, और मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमें योगी सरकार की कड़ी निंदा नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटियां जिंदा चाहिए। चलिए, कड़ी निंदा नहीं, बेटियां जिंदा चाहिए। सौरभ, हमें मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें कहा जा रहा है गेट यहाँ बंद कर दिया जाएगा, फिर अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप आगे बढ़े। विजय लक्ष्मी, आप तस्वीरें इस वक्त देखिए सामने आपके, जहां विजय लक्ष्मी चल रही हैं, ये वो जगह है जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रखा हुआ है। एक गेस्ट हाउस है थोड़ी दूर पर, वहां पर जो है उनको फिलहाल डिटेन करके रखा। ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है प्रॉपर, या फिर उनको भी फिलहाल हिरासत में रखा गया है, लेकिन अब पुलिस के वो कस्टडी में है, ये जरूर साफ है। पुलिस उनको गेस्ट हाउस में लेकर के गई। आमतौर पर होता यही है कि जब किसी ऐसे वीआईपी को पकड़ा जाता है, किसी बड़े नेता को पकड़ा जाता है, तो पुलिस पकड़ करके उनको थाने लेकर के नहीं जाती है, ऐसे ही आसपास किसी जगह पर उनको रखा जाता है, वहां से उनको समझा बुझा करके वापस भेज दिया जाता है, और मान मनोबल चलता रहता है काफी देर तक, और फिर नेता वापस लौट जाता है, क्योंकि प्रशासन उनको आगे जाने की अनुमति नहीं देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हम पहले भी देख चुके हैं यूपी के अंदर, जब प्रियंका गांधी गई थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी, वहां पर वो जाना चाहती थी आगे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया था, फिर वो वापस लौट आई थी। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इस बार भी शायद ऐसा ही हो। हालांकि नेता कहता हमेशा यही है कि मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा, मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे आप आगे जाने नहीं देंगे, लेकिन देर सवेर वो मानकर वापस लौट आते हैं। तो देखना होगा कि ये सब कुछ कितनी देर तक अभी चलेगा। और जो जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने इस पूरे हंगामे के बारे में क्या बताया है, ये आपको सुनाते हैं।
सर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, आरोप लगाया है उन्होंने कि उन्हें गिरा दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई विल लुक इनटू इट, क्योंकि मैं अभी यहाँ आया हूँ। इफ देयर इज समथिंग आई विल लुक इनटू इट। Sir, also I wanted to, what is the next procedure? Are you going to detain them or they will continue walking? We have already told that there is an order from District Magistrate Hathras that nobody should be allowed to enter the boundaries of Hathras because of law and order situation. On that basis, we are requesting him not to go there. Sir, also he said there is a valid order from District Magistrate Hathras which says that nobody, no political person or nobody should be allowed to enter the Hathras because of law and order situation. We are just requesting him not to go on the basis of that order. Because sir, he is ready to go alone. Also, he said that if 144 It's not about is imposed, it's not about one or two persons. It's about the DM's order which says that nobody from the outside or no political person should be allowed to enter the boundaries of Hathras. On that basis, we are requesting him not to. detain कर दिया गया है सर. Last He is sitting there in front of you right now. सर जब धक्का मुक्की हुई इसकी सर जांच करेंगे क्या? ये जॉइंट सीपी हैं, जॉइंट कमिश्नर पुलिस है नोएडा के, और वो ये कह रहे हैं, इन्होंने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा दरअसल हाथरस की डीएम का ये ऑर्डर है, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का आना प्रतिबंधित है। उनको किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हाथरस की सीमाओं में आने न दिया जाए, ये हाथरस के डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश है। तो उनका कहना है कि इसलिए हम उनको हाथरस नहीं जाने दे रहे हैं। उनसे हमने निवेदन किया कि आप आगे मत जाइए। ये सवाल उनसे हुआ कि वो तो पैदल जाने को तैयार है, इसका जवाब पुलिस के जॉइंट सीपी ने नहीं दिया और फिलहाल उनको डिटेन करके नजदीक के गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है और कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। अभी हम रागिनी नायक की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा बहुत से लोग लहूलुहान हुए हैं, खून निकल आया है लाठीचार्ज में, पैरों में छाले पड़ गए क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या ये सारे के सारे कार्यकर्ता ऐसे ही बैरंग वापस लौट जाएंगे या ये हंगामा अभी और आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिलहाल यूपी पुलिस की कस्टडी में है और वहाँ वो पुलिस की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो अड़े रहें अपनी गिरफ्तारी पर, तो यहाँ से थोड़ी देर के बाद उनको फिर कहीं और ले जाने की नौबत भी आ सकती है, या हो सकता है यहीं पर वो काफ़ी देर तक रहें। और ये सारा का सारा प्रकरण जो है क्या आज देर शाम और रात तक खिंचता है, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि नेता की भी साख का सवाल होता है। अब इतने हंगामे के बाद राहुल गांधी अगर अचानक से अपना सारा आंदोलन बंद करके वापस लौट जाएंगे तो उसमें भी किरकिरी है। पुलिस उनको आगे जाने नहीं देना चाहती, पुलिस आदेश के साथ बंधी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि टकराव इस वक्त बना हुआ है। अब आगे क्या होगा, ये पुलिस प्रशासन और राहुल प्रियंका गांधी के बीच की बात है। अगर वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो यहाँ से वो आगे नहीं जा रहे हैं और पीछे आ जाएंगे, तो ये स्थिति अपने आप जो है इसका हल निकल आएगा, नहीं तो ये टकराव बना रहेगा। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गेस्ट हाउस के बाहर जमे हुए हैं भारी संख्या में, जहां राहुल और प्रियंका को रखा हुआ है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आगे तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो धक्का मुक्की और लाठीचार्ज उसके बाद हुआ, इसमें राहुल गांधी का जमीन पर गिर पड़ना, वो आज कह सकते हैं कि आज के इस पूरे हंगामे में निकल करके बात सामने आई। और राहुल गांधी उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे लाठी से मारा यूपी पुलिस ने। बड़ा आरोप वो यूपी पुलिस पर लगा रहे हैं कि मुझे लाठी से मारा और मुझे जमीन पर गिरा दिया। राहुल गांधी ने पैदल मार्च के दौरान पुलिस पर धक्का देने और लाठी मारने का आरोप कैसे लगाया, ये आपको हम सीधे उनकी जुबानी सुनाते हैं, और कैसे उन्होंने फिर प्रधानमंत्री पर भी सीधा हमला बोला। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, लाठी मार दी। कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली, हम पैदल जाने लगे तो हमें लाठी मार के नीचे गिरा दिया। वो कैसे नीचे गिरे हैं ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब स्क्रीन में आपको तस्वीरों में हंगामा दिखाई देता है, बहुत सारे कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हुए हैं, बीच में राहुल गांधी, उनके इर्द गिर्द कार्यकर्ता, पुलिस वाले, एसपीजी वाले, सब एक जगह पर जमा है। अब लाठी कोई पुलिस वाला राहुल गांधी को मारेगा, ये बात थोड़ी सी ऐसा मतलब सीधे गले के नीचे तो नहीं उतरती है। बहरहाल राहुल गांधी का आरोप है कि उनको भी लाठी से मारा। तस्वीर में साफ ऐसा दिखाई देता नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि तो फोटो अपॉर्चुनिटी है और राहुल गांधी को किसी ने नहीं गिराया, वो तो अपने आप नीचे गिर गए। अब ये यूपी सरकार कह रही है कि अपने आप राहुल गांधी गिरे, किसी ने ना धक्का दिया ना लाठी मारी।
और पुलिस का आप वहां पर देखिए, ज्यादा पुलिस के आदमी नहीं दिखाई देते, एक पुलिसकर्मी जरूर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और ऐसे राहुल गांधी नीचे गिरते हैं, और जो उनके सामने पुलिसकर्मी, उसके हाथ में ऐसा कुछ डंडा वगैरह तो नजर नहीं आ रहा है। कम से कम सामने आपको सफेद कुर्तों में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही, वर्कर्स ही नजर आते हैं। नीली वर्दी के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब एसपीजी के जवान हैं। अब एसपीजी पुलिस और राहुल गांधी के बीच में खड़ी। आप सोचिए, सबसे बड़ी विपदा तो एसपीजी की है, राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। पुलिस अपना काम कर रही है, अब एसपीजी वाले पुलिस से नहीं उलझ सकते, और उनको राहुल गांधी को भी बचाना है, और पुलिस राहुल गांधी को पकड़ना चाहती है, और ऐसे में बीच बचाव कर रहे हैं एसपीजी वाले, और राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। लेकिन किसी कोई डंडा वगैरह तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो राहुल का ये कहना कि मुझे लाठी मार के नीचे गिरा है, ये बात तो कम से कम तस्वीरों के जरिए तो साबित नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, ये उनका आरोप जरूर है। ये देखिए आप, राहुल गांधी जिस तरीके से नीचे गिरे हैं, और उनको फिर उनके सुरक्षा कर्मियों ने ऊपर उठाया। वहां पुलिसकर्मी भी, सीनियर पुलिस अफसर थे वहां पर, जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे जो पीछे के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे या छुड़ाना चाह रहे थे, और पुलिस उनको पकड़ रही थी, और इसी सब में राहुल गांधी का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। विजय लक्ष्मी अब जुड़ गई दोबारा हमारे साथ। अब विजय लक्ष्मी, ये मामला तो तूल पकड़ेगा। देखिए, अभी फिलहाल राहुल और प्रियंका गांधी मानते या नहीं मानते ये अलग बात है, लेकिन इतने हंगामे के बाद यहां से बैरंग वापस लौटना, ये भी राहुल और प्रियंका को मंजूर तो नहीं होगा। बिल्कुल, इतने हंगामे के बाद वापस राहुल और प्रियंका नहीं लौटना चाहेंगे। फिलहाल उस गेस्ट हाउस के बाहर सौरभ, हम काफी देर से पैदल चल करके पहुंच गए हैं, और आपको दिखाऊंगी मैं कि पूरा दरवाजा जो है, ये गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो अंदर हैं। बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हुए हैं, और हम भी यहाँ पर काफी वॉक करने के बाद ही जो है पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि वहां हाथरस तक अगर राहुल गांधी शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते थे तो उनको जाने क्यों नहीं दिया गया। हालांकि अंदर जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, ये सब अंदर हैं अभी इस गेस्ट हाउस में, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। पुलिस उनको यहाँ पर ही लेकर के आई है, पुलिस की कस्टडी में अभी दोनों नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और लगातार यही कह रहे हैं। रागिनी से भी जब हमने बात की तो वो यही कह रही थी कि शांति प्रिय तरीके से अगर अकेले राहुल गांधी भी जाना चाहते हैं तो पुलिस उनको जाने क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं। बहरहाल पुलिस यहाँ उनको इस गेस्ट हाउस में लेकर आई है। कुछ कांग्रेस के लोगों से भी बात करेंगे। अशोक, ये बताइए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को यहाँ ले आए हैं, अभी भी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी भी चाहते हैं कि वहां तक जाने दिया जाए, या यहाँ से पुलिस की कस्टडी में कोई जानकारी मिल रही है, हिरासत में है, या क्या किस तरीके से चीजें की? अरेस्ट किया अभी तो राहुल जी और प्रियंका जी को यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है, कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को। पर राहुल जी ये कह रहे हैं कि 144 अगर आप लोगों ने लगाई है तो राहुल जी अकेले जाना चाहते हैं हाथरस। पर यहाँ की पुलिस, क्योंकि योगी की तरफ से आदेश है कि कांग्रेस का कोई भी नेता, और खासकर राहुल जी या प्रियंका जी, उन पीड़ितों से ना मिल पाए, क्योंकि अगर पीड़ितों से मिलेंगे तो उनकी सच्चाई जो योगी सरकार ने यहाँ सब किया है वो सबके तो सामने। अभी आगे क्या है? पुलिस यहाँ हिरासत में ले आई, हिरासत में पुलिस के वो लोग हैं आपके नेता, आगे का क्या कार्यक्रम है? क्या आप अभी भी कांग्रेस के नेता वहाँ जाना चाहते हैं हाथरस, या किस तरह से आप लोग आगे का? देखिए, हम तो जाना चाहते हैं, जिनके घर पे इतनी बड़ी घटना हुई है, हम तो सब कांग्रेसी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनसे मिलना चाहते हैं। पर आप देख रहे हैं कि अंदर राहुल जी और प्रियंका जी हैं, सब यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, हम लोगों को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम लोगों की तो मांग है कि राहुल जी, प्रियंका जी को उन पीड़ितों के घर पे जाना चाहिए और पीड़ितों से। ठीक है, विजय लक्ष्मी बड़ा साफ कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि वापस वो नहीं जाएंगे, उन्हें हाथरस जाना है। राहुल प्रियंका हाथरस जाकर ही मानेंगे, उन्हें परिवार से मिलना है। पुलिस कह रही है कि ये डीएम का आदेश है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखें ये टकराव कब तक हल होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आज की इसी सबसे बड़ी खबर पर वापस लौटेंगे।